प्रभु आपके दुख के दिनों को दूर करेंगे और उन दिनों को खुशियों में बदल देंगे। हो सकता है आज आप अपने जीवन में बहुत सारे दुख से होकर गुजर रहे हो, अनेक प्रकार की परिस्थितियां, अनेक प्रकार का विपरीत समय से होकर आप गुजर रहे हो। तो आज शाम में परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करता है, परमेश्वर का वचन आपको ढाढ़स देता है, आपको आशा देता है। हो सकता है आप में से बहुत सारे भाई बहनों को ऐसा लगता हो कि आशा समाप्त हो गई है, अब मेरे लिए कोई आशा नहीं है, समय गुजर चुका है। हो सकता है आप लोगों को ऐसा लगता हो, परंतु आज शाम में परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करता है कि आपके लिए अभी भी आशा है। प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। हो सकता है आपने ऐसा सोचा कि जो बगीचा आपने लगाया था वो नष्ट हो गया है, लेकिन परमेश्वर का वचन आज आपको उत्साहित करता है कि परमेश्वर फिर से आपकी उस गार्डन को, उस बगीचे को फिर से फलवंत करेगा। वहां फिर से फूल लगेंगे, वहां फिर से फल लगेंगे। इसलिए आप निराश ना हो, आप दुखी ना हों, आप चिंतित ना हों। हो सकता है आपने बहुत मेहनत की, परंतु अब आपको लग रहा है कि अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आपकी मेहनत का फल आपको नहीं मिला। तो आज शाम में परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करता है। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे होशे की किताब, उसका 2 अध्याय और 15 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, वही मैं उसको दाग की बारी दूंगा और आकोर की तराई को आशा का द्वार कर दूंगा, और वहाँ वह मुझसे ऐसी बातें कहेगी जैसे अपने जवानी के दिनों में, अर्थात मिस्र देश से चले आने के समय कहती थी। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उसे दाख की बारी दूंगा, या फिर तो मैं उसे एक फलवंत बगीचा दूंगा, जहां बहुत सारे फल लगे हों, जहां बहुत सारे फूल लगे हों। ऐसी जगह, ऐसा बगीचा, ऐसी फलवंत पेड़ मैं उसे दूंगा। किसे? अपने धर्मी जन को, अपने चुने हुए व्यक्ति को, उसे मैं ऐसा दूंगा। उसके जीवन में मैं ऐसा कार्य करूंगा। हो सकता है आपको लगता हो कि अब आपका जीवन बेरस हो गया है, उसमें कोई खुशहाली नहीं है, कोई खुशियां नहीं है, आनंद नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर उसे फिर से फलवंत करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर उसे फिर से खुशियों से भर देगा, आपके परिवार को, आपके जीवन को। आगे परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं आकोर की तराई को, आकोर की तराई मीन्स दुख की जगह, संकट की जगह, विलाप की जगह, ऐसे दुख की जगह को मैं आशा का द्वार बना दूंगा। एक ऐसी जगह को जहां पर दुख ही दुख है, जहां पर संकट ही संकट है, जहां पर मातम ही मातम है, ऐसी जगह को मैं खुशहाली की जगह बना दूंगा। ऐसी जगह को मैं आशीष की जगह बना दूंगा। ऐसी जगह को मैं आशा की जगह बना दूंगा, आशा का द्वार बना दूंगा। दोस्तों, आज हो सकता है आप अपने जीवन में दुख से, संकट से, मातम से होकर गुजर रहे हो, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आपके लिए उसी जगह को, उसी परिस्थिति से आपके लिए भलाई को उत्पन्न करके उसी परिस्थिति को आपके लिए आशा में बदल देगा। उसी परिस्थिति से आपके लिए आशीष को निकाल लेगा, जिस परिस्थिति से आज आप जूझ रहे हैं, जिस परिस्थिति से आज आप होकर गुजर रहे हैं। आपको कठिन लग रहा है, आपको लग रहा है कि विपरीत समय चल रहा है, लेकिन आपका परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो उसी बात से आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेगा और उसी परिस्थिति को आपके लिए आशा का द्वार बना देगा। उसी परिस्थिति से आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेगा, उसी परिस्थिति से आपको आगे बढ़ाएगा, उसी परिस्थिति से आपको आशीष भी देगा। उस दुख के समय को वो आपके जीवन से समाप्त कर देगा और खुशियों के दिनों को आपके जीवन में लेकर के आएगा। इसलिए आप निराश न हों, आप दुखी न हों, आप चिंतित न हों। प्रभु आपको आपकी फलवंत दाख की बारी देगा और प्रभु आपके उस आकोर की तराई को आशा का द्वार बना देगा। इसलिए निराश न हो। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।